थैंक यू। खालिद निसार डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताउमर इस हुनर से अपनी जान ना छूटी, खाते रहे हैं पत्थर हम आईना दिखाकर। जनाब स्पीकर, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि हमारी फॉर्म 47 की हुकूमत जब से आई है झूठ पे झूठ बोलती जा रही है और एक झूठ उन्होंने आज फिर बोल दिया है। और जनाब स्पीकर, मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि हमारी नुमाइंदगी तो ये हमारे से बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, पिछले साल गंदम का रेट 4000 था और आप देखें कि हुकूमत ने जितनी भी गंदम खरीदी, बारदाना दिया, खुदा की कसम 500 से स्टार्ट होके 1000 और 1500 तक रेट लगे बारदाने के। गरीब को क्या मिला? सिर्फ झूठे वादे। और जनाब स्पीकर, अफसोस के साथ फिर कहता हूं कि इस दफा भी हमारी जो टिकटॉकर वजीर आला ने टिकटॉक के ऊपर ये बयान दिया कि आप गंदम खरीदें। हमारे अभी एमपी साहब ये फरमा रहे थे, आप गंदम खरीदें, मैं आपसे गंदम खरीदूंगी, गंदम लगाएं, मैं आपसे गंदम खरीदूंगी। तो जनाब स्पीकर, किधर गए वो वादे, किधर गए वो नारे? अफसोस के साथ कहना पड़ा है मुझे जनाब स्पीकर के हमारे अभी रेट, सब बातें हो चुकी है, मैं लेकिन रिपीट करता हूं कि 1.5 लाख हमें 1 एकड़ पे खर्चा आ रहा है। 1 एकड़ का 1.5 लाख और हमारी जो इस टाइम बेचारे किसान को मिल रहा है वो 80-90 हजार है। जनाब स्पीकर, ये किस तरह की पॉलिसी है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। कोई भी सेन माइंड इस तरह की पॉलिसी बनाएगा कि 4 महीने के लिए आप फसल स्टॉक कर दें? तो मेरे पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब वहीद साहब बैठे हैं, प्लीज इस पे आप गौर करें। ऑलरेडी उन्होंने उधार लेके फसल जनाब स्पीकर लगाई होती है। जिन्होंने उधार लेके फसल लगाई है और जो कि इंतजार करते हैं कि कब हमारी फसल आएगी, हम बेचेंगे और हमारा घर चलेगा, वो 4 महीने के लिए कैसे स्टोर करेंगे? और मुझे कहना पड़े कि IMF ही अगर अब हमारी पॉलिसीज तय करेगा कि हमने गंदम खरीदनी है या नहीं खरीदनी, तो सर ये हम किस तरफ जा रहे हैं? आप हमारे किसानों को माफिया कह रहे हैं जो सारा साल मेहनत करते हैं, गंदम, रोटी, अब सब्जी का हाल देख लें क्या हो गया। जो सारा साल मेहनत करके फसल लगाते हैं उसको हमारी वजीर आला माफिया कह रही है। जनाब स्पीकर, माफिया ये नहीं है, माफिया इनके बाबा हैं, माफिया इनके चाचू हैं जिन्होंने इंग्लैंड में फ्लैट्स बनाए हुए हैं। ये जो बातें हैं सारी हज़फ कर दो। क्यों जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जो एक रियलिटी हम आपको बता रहे हैं उसको आप हज़फ करी जा रहे हैं। जब किसान को माफिया कहा गया वो भी हज़फ करवा दें। आप गंदम की बात करें, सियासी बात इधर नहीं है, आप गंदम की सही तरीके से बात करें। स्पीकर, जनाब स्पीकर, हमारी आ लगेगी ने, किसान की आ लगेगी, डॉक्टरों की आ लगेगी। जनाब स्पीकर, आप ये देखें कि हमारा किसान मर रहा है, हमारे डॉक्टर मर रहे हैं और पीटीआई को तो आपने ऑलरेडी मार दिया है। ट्रांसपोर्टरों की भी आ लगेगी इंशाल्लाह। घर कौन गए आप? जनाब स्पीकर, देखिए मुझे दिली अफसोस हो रहा है। मैं सिर्फ वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गंदम पे तो बिल्कुल बात कर रहा हूँ, लेकिन जनाब स्पीकर, हमारी वजीर आला इस टाइम इनकी वजीर आला नहीं है, हमारी वजीर आला है। जनाब स्पीकर, उस्मा कारदाद साथ बैठी है, इनसे तो वो हाथ नहीं मिलाती और सऊदीया में जाके अरबियों से हाथ मिला दिए। जनाब स्पीकर, ये क्या बात है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है? जनाब स्पीकर, आप हमें कह रहे हैं, ये एक हमारा एमपी यहाँ पे बैठा हुआ था, कल कह रहा था पीटीआई का झंडा ना निकल, आप गंदम की बात करें या बैठ जाएं? हमें नहीं रोक सकता झंडा उठाने से। पीटीआई का झंडा उठाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। खान हमारे साहब, आप बैठ जाएं, हम बैठ जाएं। उसका नाम हमेशा सैयद आमिर अली